31 जुलाई 2024 हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से चंद घंटे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हानिया एक ही होटल में मौजूद थे। तब नितिन गडकरी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह हानिया से उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उनके सामने बैठा हमास चीफ अब कुछ ही घंटों का मोहताज है। इस बात का खुलासा खुद नितिन गडकरी ने एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में किया। ईरान के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी के लिए गया था। वहाँ एक 5 स्टार होटल है, वहाँ सब राष्ट्र के प्रमुख उतरे थे। मोदी जी ने मुझे भेजा था। तो कार्यक्रम 5 बजे था उनके संसद में। तो हम 15-20 लोग थे जो फॉरेन डिग्नेटरीज थे। तो हमने कॉफी वगैरह पी ऐसे छोटे से रूम में। फिर सबका स्वागत हुआ। तो एक व्यक्ति कोई राष्ट्र का प्रमुख नहीं था। तो मुझे लगा ये कौन है। तो मैंने भी हाथ मिलाकर पूछा। तो हम्मस करके जो है उसका प्रमुख था, और वो चीफ जस्टिस के साथ और प्रधानमंत्री के साथ पीछे जा रहा था और बाकी हम लोग पीछे थे, और सरकार ने उसको प्रायोरिटी दी थी। कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं भी वहाँ से अपने होटल में आया और खाना खा के सो गया। 4 बजे एम्बेसडर आया और उन्होंने दरवाजा ठोका। बोले साहब हमको निकलना पड़ेगा। बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ होगी। बोला क्या हुआ? तो बोले कल यहाँ जो हम्मस का नेता था, बहुत पावरफुल आदमी, उसके रूम में वो मारा गया। मतलब किसने मारा? पता नहीं। बोले वो कहाँ से मिसाइल निकली, कहाँ घुसी। अब कोई बोलता मोबाइल फोन नंबर था उसका, उसको स्पेशली एक जगह छुपा कर रखा था, एक बंगले में। नितिन गडकरी ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर ईरान गए थे। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। इस कार्यक्रम से पहले तेहरान के एक 5 सितारा होटल में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अनौपचारिक रूप से चाय कॉफी पर इकट्ठा हुए थे। गडकरी ने बताया कि उसी दौरान उनकी मुलाकात हमास नेता इस्माइल हानिया से हुई थी। उन्होंने बताया कि हानिया कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, फिर भी वहाँ मौजूद थे और राष्ट्रपति तथा ईरान के मुख्य न्यायाधीश के साथ शपथ ग्रहण समारोह में जाते हुए उन्हें देखा गया था। हालांकि नितिन गडकरी ने मंच से उस नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वो इस्माइल हानिया की ही बात कर रहे थे, जो उस समय हमास के राजनीतिक प्रमुख थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते थे। आपको बता दें कि हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत ईरान की राजधानी तेहरान में एक हाई सिक्योरिटी गेस्ट हाउस के कमरे में 31 जुलाई 2024 को हुई। लेकिन उसे कैसे मारा गया, इस पर अभी भी अलग अलग वर्जन है। सबसे मजबूत और हाल ही में सामने आई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और इंटेलिजेंस सोर्स ये मानते हैं कि उनके कमरे में पहले से छुपा कर रखा गया बम रिमोट से उड़ाया गया, जिसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि 2013 में हानिया को हमास का डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया था, और 4 साल बाद यानी 2017 में हमास के फैसले लेने वाले शूरा काउंसिल ने उसे हमास का चीफ अपॉइंट कर दिया। जब हानिया के पास गजा की सत्ता आई तो उसने गजा पट्टी पर हर चीज के आयात टैक्स बढ़ा दिए। मिस्र से आने वाली हर चीज पर हानिया रिश्वत लेने के लिए कुख्यात था। इजरायली वेबसाइट वाइनेट के अनुसार हमास ने गाजा पट्टी में जो सुरंगें बनाई, उस पर भी हानिया की 20% हिस्सेदारी थी। बुनियादी सामानों पर भी खूब टैक्स वसूला जाता था। फिलिस्तीन के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। यूरोप एंड मिडिल ईस्ट वेबसाइट के अनुसार इस्माइल हानिया ने 2 शादियां की थी। हानिया की दूसरी पत्नी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हानिया ने 2009 में 47 की उम्र में दूसरी शादी की थी। उसकी पहली पत्नी का नाम अमाल था, जो उनके अंकल की बेटी थी। इस वेबसाइट के अनुसार हानिया के 13 बच्चे हैं, जो उनकी पहली पत्नी से हैं। पहली शादी के 30 साल बाद उसने दूसरी शादी की। बताया जाता है कि जिस महिला से दूसरी शादी हुई वो हानिया के एक दोस्त की पत्नी थी, जिसकी हत्या हमास के एक ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों ने कर दी थी। यूके के अखबार द टाइम्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास 33,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। हानिया के पास गजा में ही कई बड़ी इमारतें और विला थे। इसके अलावा कतर और कई अरब देशों में उनके होटल्स हैं, जिसे अब उनके बेटे और दामाद संभालते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।